Soundmaster. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम मास्टर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो माय फ्रेंड, जैसा कि आज विषय ग्रामीण और क्षेत्र से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माय फ्रेंड हमें खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, जमाबंदी क्या होता है, इन सब के बारे में मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि माय फ्रेंड आजकल हम गांव में भी रहते हैं, पर इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है। तो आइए खसरा और खतौनी और जमाबंदी के बारे में देख लेते हैं। तो माय फ्रेंड, हमारे वीडियो एग्जाम मास्टर राज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए माय फ्रेंड, जैसा कि पहला आपका है गांव का नक्शा, विलेज मैप या सजरा। सजरा किसी गांव के जमीन के नक्शे को कहा जाता है। देखिए, जो हमारे गांव का नक्शा होता है, गांव के नक्शे को या जमीन के नक्शे को हम सजरा बोलते हैं। जमीन के नक्शे को बोलते हैं हम सजरा बोलते हैं। और इसमें इसमें जमीन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर एक टुकड़े को एक नंबर दे दिया जाता है। इसी नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। तो हमारे फ्रेंड, जैसा कि जो हमारे गांव की जमीन होती है, वो जमीन कितनी है, उस जमीन के नक्शे को हम सजरा कहते हैं। और सजरा को हम नंबर वाई में बांट देते हैं। तो जब हम नंबर वाई में बांटते हैं तो उसे हम खसरा कहते हैं। उसे हम खसरा कहते हैं। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल प्रत्येक गांव का प्रत्येक खेत में जाकर हर वर्ष 3 बार निरीक्षण पड़ताल करता है। जो हमारे गांव का या जो हमारे खेत का नक्शा होता है, उसकी जांच जो लेखपाल होता है वो प्रत्येक गांव का या प्रत्येक खेत का हर वर्ष में 3 बार जाकर क्या करता है, निरीक्षण करता है। प्रथम बार वो कब जाता है? देखिए, प्रथम बार हो जाता है आपका प्रथम पड़ताल वह खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। दूसरी पड़ताल रबी पड़ताल, जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होती है। और जो हमारी तीसरा पड़ताल है वह हमारा जायद पड़ताल, जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। तो हमारा जो लेखपाल होता है वह गांव में जाकर 3 बार पड़ताल करता है कि हमारे खेतों में क्या लगाया गया है, हमारे खेतों में कौन सी फसल है और हमारे खेतों में कितना फसल हुआ। इन सब के बारे में जो लेखपाल होता है वह रिपोर्ट तैयार करता है। आइए आगे देख लेते हैं माय फ्रेंड। देखिए, ये जो हमारा है इसे हम खसरा कहते हैं। ये क्या है? हमारा खसरा है। देखिए, हमने आपको भी बताया, जो जो हमारे गांव के जमीन की नक्शे होती है, उस नक्शे को हम सजरा कहते हैं। और उसी सजरा को हम अगर नंबर वाई में बांट दे तो उसे हम खसरा कहते हैं। देखिए, इसमें जितने भी कॉलम है, इसमें क्या है, आपका नंबर वाई में बांटा गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 21 है, 22 है, 23 है। इसी प्रकार से हर एक खाने में नंबर वाई से बांटा गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका है इसे हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये जो आपका एक खसरा है, इसको नंबरिंग वाई में बांटा गया है। जिससे मान लीजिए एक से एक नंबर में आपका प्लॉट है। क्या है? आपका प्लॉट, आपका खेत है। तो उस खेत में कितने हेक्टेयर जमीन है आपकी, और कितना जमीन आपकी सिंचित है और कितना जमीन आपका असिंचित है, मतलब असिंचित है। तो आपका कितना जमीन पे मतलब अच्छे से सिंचाई होती है, कितने पे नहीं होती है, और उस खसरा नंबर में किसके पिता का नाम है और किसके नाम से जमीन है, इस सब के बारे में जमीन में वर्णित रहती है।
देखिए और इस मान लीजिए प्लॉट नंबर 50 हो गया। इसमें 1.315 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जमीन है और सिंचित क्षेत्र 0 है और असिंचित क्षेत्र 1.315 हेक्टेयर में है। आइए मेरे फ्रेंड आगे देख लेते हैं। खसरा और संख्या खसरा घाटा संख्या के पारव ए में 55 में वर्णित है। इसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़े के मालिक, क्षेत्रफल और उस पर उगाई जा रही फसलों को ब्यौरा लिखा होता है। जो हमारा खसरा होता है उसमें उसमें क्या होता है, उनमें गांव के मालिक के जमीनों के बारे में ब्यौरा लिखा होता है। इसमें 12 कॉलम की खाने होती है। इसमें इसमें 12 कॉलम की खाने क्या होती हैं इसमें। आगे देख सकते हैं। मुख्य रूप से खसरा में निम्न जानकारी होती है। हर खेत की संख्या, खसरा नंबर जो सजरा में दर्ज होती है, खेत का क्षेत्रफल होता है और मालिक का नाम होता है। ये सब किसमें खसरा में दर्ज होता है। देखिए इसमें कृषकों का नाम यदि कोई है तो, उगने वाले फसलों का प्रकार, मिट्टी का प्रकार और वृक्षों का विवरण, ये सब खसरा में दर्ज होता है। सरकार खसरा में दर्ज फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार हर वर्ष कौन सी फसल कितनी मात्रा में होगी इसकी भविष्यवाणी करती है। प्रत्येक वर्ष 3 बार नवीनीकृत होता है। यह मूल भू अभिलेख है परंतु अधिकार पत्र नहीं है। इसे खसरा गिरदावरी भी कहते हैं। देखिए जो हमारा ये खसरा होता है ये आपको सिर्फ एक भू अभिलेख है, मतलब जितना हमारा जमीन है उसके बारे में सिर्फ इसमें लिखा होता है। यह कोई हमारी जमीन के बारे में नहीं बताता कि यह हमारा जमीन है। इसको हम दावा नहीं कर सकते खसरा में। इसमें हम किस में दावा करते हैं, खतौनी में दावा करते हैं। और खसरा को हम गिरदावरी भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ये देखिए ये जो आपका है क्या है, आपका खसरा है। खसरा आपका ऐसे ही होता है माय फ्रेंड, ये आपका खसरा है। ये देखिए खतौनी। खतौनी क्या होती है, खतौनी खाता संख्या या अधिकार अभिलेख है। जो हमारा खतौनी होता है यह हमारे अधिकार को गिराता है। इसकी फॉर्म संख्या B1 होती है। इसमें भूस्वामी जमीन मालिक के सारे खसरों का एक जगह पर ब्यौरा होता है। देखिए माय फ्रेंड, जो हमारा खतौनी होता है इसमें जितने भी खसरा होते हैं उसके सारे ब्यौरे इसे जमीन पर उपलब्ध होते हैं। इससे हम दावा कर सकते हैं हमारी खतौनी होती है। इसमें 23 कॉलम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा खतौनी है इसमें 23 कॉलम होते हैं, जो खसरा है उसमें केवल 12 कॉलम होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। एक खतौनी में व्यक्ति अथवा परिवार शामिल हो सकते हैं। इसमें कौन किस हैसियत से खेती कर रहा है इसका विवरण भी होता है। यह 5 साल में एक बार तैयार होता है। जो हमारी खतौनी है वह 5 साल में एक बार तैयार की जाती है। ये देखिए यह आपकी किस्तबंदी खतौनी है। क्या है, आपकी किस्तबंदी खतौनी है। इसको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए ग्राम, रेवरिया खुर्द, हल्का, बांगड़ा खास, इसमें सारे चीज आपके इसमें उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं माय फ्रेंड। जमाबंदी खतौनी यह रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अर्थात भू अधिकारों का प्रलेख है। इसके द्वारा कौन सी भू किसकी है इसका पता चलता है। इसकी 2 प्रतियां होती हैं, एक लेखपाल के पास तथा दूसरी तहसील में होती हैं। गिरदावरी कृषि भूमि का रिकॉर्ड कुछ राज्यों में एक प्रकार का खसरा है। खसरा खतौनी लेखपाल तैयार करता है, वह कानूनगो उसका निरीक्षण करता है। जो हमारा खसरा होता है, खतौनी होता है, उसकी तैयारी कौन करता है, लेखपाल करता है कि हमारे पास कितना जमीन है, कितना नहीं है, कितने भाग पे फसल होती है, कितने भाग पर फसल नहीं होती है, कितना सूखा है, कितना सूखा नहीं होता। इस सब का बारे में जो हमारा लेखपाल होता है वह तैयार करके रिपोर्ट
तैयार करके रिपोर्ट रखता है और उसकी जांच कौन करता है? कानूनन करता है, जो कि लेखपाल से ऊपर अधिकार होता है। तो माय फ्रेंड, जैसा कि एग्जाम मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। आपका दिन अच्छा हो।